फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स? बढ़िया हो गया आई होप सो। एक मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो के साथ अपने चैनल डीके एजुकेशन पर। सो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जैसे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ लिया था एंड द सम इम्पोर्टेंस definition about the battery cells and the terminal voltage and some EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस। मैंने बताया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। जो कोई भी बैटरी होती है उसके अंतरीय जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी EMF एंड टर्मिनल मैंने बताया था कि EMF होता है अब किसी भी बैटरी या सेल को हम जब तक सर्किट में कनेक्ट नहीं करते, जब वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही EMF होता है। एंड टर्मिनल वोल्टेज व्हेन वी कनेक्टेड बाय बैटरी और सर्किट। सो आज हम पढ़ेंगे दैट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हमने जैसे पढ़ा था कि रेजिस्टेंस अगर कोई हमें पता है कि किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस आ सकते हैं कॉम्बिनेशंस में, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन या हो सकता है सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके अदरवाइज कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, हमें पता है ये। अब जैसे हम देखते हैं कि जो पैरेलल, ये तो हमने रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा। अब हमें पता है कि जो सेल है वो बैटरी है, उसमें भी तो हो सकता है। हमें पता है कि इसमें 3 क्वांटिटी होती है। करंट तो हमें पता है वायर के थ्रू फ्लो होता है, सो देयर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ दैट करंट। बट करंट रेजिस्टेंस और सेल का होता ही, हमने 10th क्लास में पढ़ा था फॉर रेजिस्टेंस, इसमें हमने फिर पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे फॉर सेल्स। सो पहले देखते हैं व्हाट इज इसमें भी वही होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसमें कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। सो व्हाट अबाउट इट? सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मैंने बताया, जैसे रेजिस्टेंस है वो भी यही बात है, सेम एज इट इज। जैसे हमने रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस उसके कॉम्बिनेशन कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के होंगे बेसिकली। कौन कौन से? एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था उसमें, अब इसमें भी यही होगा। अब इसमें देखेंगे हमें इसमें पढ़ना क्या है। इसमें हमने पहले पढ़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। ज्यादा तो लंबा चौड़ा बताऊंगा नहीं कि मैं कहना चाहता हूँ कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, कोई भी सेल है, जैसे सेल या बैटरी, हमने ये तो सेल हो गया। अब इसको और बड़ी कनेक्टेड कर देंगे तो ये हो जाएगा तो जैसे ये तो हमने एक बैटरी ली है, ये हमने एक बैटरी ले ली। अब इस बैटरी को मैंने फिर से रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। अब हमने यहाँ पर देखा है कि दो रेजिस्टेंस है, वो सीरीज मतलब एट 0 डिग्री बोल सकते हैं हम। तो एक ही लाइन पे या पैरेलल तो नहीं बनेगी। यहाँ पर हमें मैथ का जो एंगल का जो टर्म वो हमें लगाना है। यहाँ पर हमें देखना है जो एक ही अलोंग एक्सिस के, ये एक एक्सिस के अलोंग है। अगर हम इस वायर को एक्सिस मान ले तो ये एक एक्सिस के अलोंग है। तो जब कोई भी सेल है वो एक ही इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हों तो ये होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब क्या है हमें पढ़ना है इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में। जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में देखा था कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है उसमें जो करंट है वो सेम होता है एंड वोल्टेज है वो डिफरेंट होती है। वैसे ही यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सेम एज इट इज होगा। यहाँ पर हमने देखना है EMF। यहाँ हम पढ़ेंगे कि जो EMF है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि वोल्टेज और EMF सेम एज इट इज एक ही बात है। क्योंकि EMF तो हम करंट जब फ्लो नहीं करते हैं तब होगा, एंड जो V होगा वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, वो होगा जब बैटरी हम कनेक्ट कर देंगे तो वो डिफरेंट होगा। एंड I जो इसके अंदर करंट फ्लो होगा वो सेम होगा। ये हमने इसमें वही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो बैटरी है, यहाँ पर हम बैटरी ले चाहे रेजिस्टेंस ले लें, यहाँ पर हमने बैटरी ली। अब ये सेल है, ये सेल डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है बैटरी से। ये इसका जो ये और ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है एक, यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट कनेक्ट है तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो सेम नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं इस
से करंट पास होगा तो ये इसकी एक, तो ये हो गई एक, ये हो गई। तो अब आप बताओ ये और ये, इसके इन दोनों जो टर्मिनल्स है उसे डायरेक्ट कनेक्टेड है या नहीं? तो ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो जो इसका आई है वो सेम होगा बट वोल्टेज है वो डिफरेंट होगा, ये मैंने पहले बता दिया है। अब हम नेटिंग डालते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमें पहले पढ़ना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सो इसमें हमें जो फॉर्मूला ड्राइव करना है वही है आई और आई ई और आर ई। यहाँ पर हमें फॉर्मूला जो यूज में लेना है ई आई आर, ये हमने फॉर्मूला इस टॉपिक में यूज में लेना है। अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन, और पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन इन तो क्या इस डेफिनेशन सर्किट करंट सेम and terminal voltage different, so that combination of cells it's called series combination of cell. so इसके लिए जो डायग्राम है वो बना लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बनाना है तो हमें पता है यहाँ पर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस भी यूज में लेने में, हमें यहाँ पर आर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर हमें देखना होगा और आप चाहे तो यहाँ पर की लगा सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों को यूज में लेना है, ये वन एंड V1, तो प्लस माइनस R2 एंड ये R, ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखना यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब भी हम दो बैटरी है उनको एक ही डायरेक्शन में, उनकी जो वोल्टेज उनको एक ही डायरेक्शन में लगाएंगे तो जो करंट होगा वो पॉजिटिव एडिशन ऑफ द बोथ ऑफ द करंट होगा, समझ सकते हैं। ईएमएफ भी वही होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। यहाँ पर देखते हैं कि पॉजिटिव यहाँ से करंट पास होगा, इसमें भी यहाँ से करंट पास होगा, बट अगर यहाँ पर मैं यहाँ ले लूँ कि जो करंट है इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड इसमें हो गया इधर, तो ये तो इसका अपोज कर रहा है। ये अगर यहाँ पर हम जो इनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट डायरेक्शन ले लेंगे तो देखने हैं यहाँ पर पॉजिटिव इधर तरफ है, पॉजिटिव इधर, जो टोटल जो यहाँ पर ईएमएफ या जो करंट होगा वो अपोज होगा, क्योंकि इसका जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर होगा एंड इसका इधर ही होगा, तो ये अपोज होगा यहाँ पर। सो इसलिए इसका जो फॉर्मूला होगा ये मैं आपको बता दूंगा जब हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वोल्टेज के लिए। तो अब देखते हैं इसके लिए, तो अब थोड़ा फास्ट लेंगे यहाँ पर हम। सो क्या है यहाँ पर आई हमने करंट पास करवाया, यहाँ पर V1 एंड यहाँ पर V2 ले लिया और EMF E1 E2 ले ली है। तो पहले हमें देखना है जो वही काम में लेना है, यहाँ पर V है, यहाँ पर हम फाइंड करना होगा V into A। यहाँ पर हमें दो पॉइंट कंसीडर करना है जिसमें दोनों जो करंट है जो दोनों सेल वो आ जाए, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, तो VAB पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज होगा V1 प्लस V2 ही तो होगा। यहाँ से आप बता सकते हैं V1 V2 ही तो होगा, या फिर एक ही सेम डायरेक्शन में है ये, तो इनका जो पॉजिटिव होगा वही होगा। अब VAB, अब यहाँ से हमें V1 की VAB की वैल्यू फाइंड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी तो बनाना होगा, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना लेते हैं।
ई भी लगानी होगी यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव। और यहाँ पर जो होगा वो v इंटू ए पॉइंट और दैट इज बी पॉइंट, तो वी ए बी होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वी ए बी होगा वो होगा v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर ई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। v1 के लिए क्या होगा, e1 प्लस आई आर बी, v2 के लिए होगा e2 प्लस आई आर टू। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन हमने यहाँ पर बनाई है। अब क्या करना है, इसमें पुट करना है इन दोनों वैल्यू को। तो वी ए बी इज इक्वल टू e1 प्लस e2 यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी हमने फॉर्मूले में देखा है, तो यहाँ पर जो होगा वो नेगेटिव साइन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव। तो अब हमने ये और ये इक्वेशन नंबर इसको हमने 4 दे दिया एंड इक्वेशन नंबर इसको हमने 5 दे दिया। अब यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन नंबर 4 और 5 को कंपेयर करते हैं, तो वी ए बी कंपेयर हो जाएगा, तो इस और इस कंपेयर को करेंगे तो वी इसको नहीं करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो ई, जब इसको हम कंपेयर करेंगे वी ए बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर ई। सो व्हेन वी कंपेयर बोथ ऑफ इक्वेशंस, दिस बोथ ऑफ इक्वेशन, सो हमें ई की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर ई इज इक्वल टू e1 प्लस e2 एंड आर ई की वैल्यू मिलेगी r1 प्लस r2। तो ये हो गया हमारा तो e1 एंड r2 की वैल्यू। अब अगर हमें i फाइंड करना है तो i हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू हमें लेंगे, यहाँ से लेंगे ir, तो v i माइनस v हो जाएगा ये c माइनस v अपॉन r, तो i इक्वल टू e हमें पता है e1 प्लस e2 माइनस v पता है, हमें पता है, हमें टोटल डिस्टेंस लेना होगा। अगर आप देखते हैं अगर हमारे पास जो है ये, अगर ये करंट की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो जाए दोनों से, इसकी इधर हो जाए इसकी इधर, तो डिफरेंट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा एंड यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये जो आज का हमारा वीडियो है वो समाप्त होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।